चैप्टर यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था और इसके कुछ कंसेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन भी किया था हमने। कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर लिया था इस पे, है ना। तो इसमें बेसिकली आपको 3 बातें ध्यान रखनी होती है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले सिखाया गया था दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप पहचानो कैसे। समीकरण जिसमें LHS और RHS होता है ना। एक दायां साइड होगा, एक बायां साइड होगा और बीच में इक्वल टू का साइन होगा, इसे हम समीकरण कहेंगे। व्यंजक और समीकरण में अंतर भी बताया गया था लास्ट क्लास में। रैखिक का मतलब जो भी समीकरण है उसका मैक्सिमम घात, चर राशि पर मैक्सिमम जो पावर है 1 होना चाहिए। दो चर का मतलब उसमें जो वेरिएबल है, चर है एक्स वाई, है ना, एक्स और वाई होना चाहिए। मतलब सिर्फ दो चर होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई ही हो सकता है वाई और जेड भी हो, ठीक है। तो सिर्फ दो चर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, समीकरण होगा। तो पहला चीज यही पढ़ाया गया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण समीकरण को आप पहचानोगे कैसे। दूसरा चीज आपको ये बोला गया था, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप AX प्लस BY प्लस C के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हो, AX प्लस BY प्लस C के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। और किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो ABC का मान क्या होगा ये बताया गया था लास्ट क्लास में। तीसरा चीज लास्ट क्लास में ये बताया गया था इसके हल के बारे में। किसी भी कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण हो, कहीं भी नोट करके लिख लो, ध्यान रखना। दो चर वाला रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अगर आपके पास लिखा हुआ है, चाहे वो कोई भी इक्वेशन हो, 2x माइनस 3y बराबर 8, मैं इस तरीके से लिख दूंगा, इसका कितना हल हो सकता है। तो आप बोलोगे इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। एक्स का मान आप बदलते जाओगे, वाई का मान बदलते जाएगा, एक्स वाई का मान बदलते जाएगा, एक्स का मान जो रखोगे उसके अकॉर्डिंग वाई का मान आ जाएगा, है ना। तो इसका क्या होता है, एक्स किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं या परिमित सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। चौथा चीज, इसके हल के बारे में बताया गया था कि हल को आप टेस्ट कैसे करते हो, सॉल्यूशन पता कैसे चलेगा कि कोई दिया हुआ मान, मान लो मैं पूछ रहा हूं कि 3 5 इस समीकरण का हल है या नहीं है, यानी x का मान 3 और y का मान आप 5 पुट कर दोगे, है ना। इसी इक्वेशन में मान पुट कर दोगे, जो भी मान दिया गया उसको पुट कर दोगे। पुट करने के बाद अगर LHS RHS के बराबर आता है, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड जो भी क्वांटिटीज लिखी हुई है इक्वल टू के, वो दोनों बराबर आते हैं, इसका मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे वो मान सॉल्यूशन है, हल है। और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, LHS RHS के बराबर नहीं आएगा, हम लोग आपने सोल्व किया और LHS RHS के बराबर नहीं आया, कुछ ऐसा आ गया 8 बराबर 5, तो हम कहेंगे ये संतुष्ट नहीं कर रहा समीकरण को, तो ये दिया हुआ मान 3 5 इसका हल नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। इसके आगे हमें क्या जानना है, तो इस आगे के कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, एक चीज ध्यान रखना है आपको, कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर आपको पास दिया गया, मतलब AX प्लस BY प्लस C के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन अगर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक उदाहरण भी लिख रहा हूं साथ के साथ। मैं मान लो लिख दिया 3x माइनस 4y बराबर 12, ठीक है। ये AX प्लस BY प्लस C के फॉर्म में लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म, और ये एक उदाहरण लिखा हुआ है उसका 3x माइनस 4y बराबर 12, या इसको लिख सकते हो 3x माइनस 4y माइनस बराबर बराबर 0, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। आपने काफी चीज निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है कि एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, दोनों एक्सिस जहां पर कट करते हैं उसे ओरिजिन यानी मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज आपको पता होगी। तो अभी हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर आपको पास दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि इसको एक ग्राफ पेपर पर बनाइए, ठीक है, ग्राफ पेपर पर इसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो सबसे पहले तो आपको यह समझ जाना है कि एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसी को हम लोग यहाँ पर ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे अगर आपके एग्जाम में आ गया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो यही सीखेंगे अभी। अब एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, मुझे ये बताइए, अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट ले लूं, ठीक है, मान लो एक पॉइंट यहां पर है ए, इससे कितनी रेखा पास हो सकती है, पॉइंट ए से कितनी रेखा गुजर सकती है बताइए, 1 2
तीन या अनगिनत? ये बताइए। सिर्फ एक रेखा गुजरेगी, दो रेखा गुजरेगी, तीन रेखा गुजरेगी या अनगिनत रेखा गुजरेगी? ये बताइए। तो आप बोलोगे इनफाइनाइट लाइंस गुजर सकती है। तो कोई एक पॉइंट अगर आपके पास है तो यहां से आप इनफाइनाइट पॉइंट गुजार सकते हो, ठीक है। जितना चाहो उतना पॉइंट लाइन यहां से गुजार सकते हो, ठीक है। तो एक पॉइंट से हमें पता नहीं चलेगा कि कोई लाइन कहां से जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है। काफी सारे लाइंस वहां से गुजर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कोई दो पॉइंट बना दूं, अगर मैं कोई दो पॉइंट बना दूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, मुझे ये बताइए इन दोनों पॉइंट से कितना लाइन आप गुजार सकते हो? एक, दो, तीन या अनगिनत? ये बताइएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके पास अगर दो पॉइंट दे दिए जाएंगे तो यहां से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन गुजर सकता है, इसके अलावा कोई लाइन नहीं गुजरेगा, ठीक है। सिर्फ एक लाइन गुजरेगा। तो इसीलिए कभी भी आपको दो पॉइंट मिल जाता है तो वहां से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कितना पॉइंट चाहिए? तो सबसे पहले ये दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम दो पॉइंट चाहिए, ठीक है। कितने पॉइंट चाहिए? दो पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट यहां मैंने ले लिया, दूसरा पॉइंट यहां ले लिया, है ना। यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहां से एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? दो पॉइंट चाहिए। ये समझ में आया सभी को? एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? तो दो पॉइंट चाहिए कम से कम। इतना क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट हमें यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला, दो पॉइंट मिल जाएगा, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लोगे। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया तो बताइए, अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन है आपके सामने, इसको मैं ही समझाऊंगा, ठीक है। पहले समझ लेना है आपको, फिर इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप करिएगा, पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में बोला गया है समीकरण 9x प्लस 7y बराबर 63 का आलेख खींचिए। मतलब ग्राफ पेपर पर इसे ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये भी 3 मार्क्स का आ सकता है या 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। 3 या 4 मार्क्स में आएगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप इसको क्वेश्चन को देखोगे, 9x प्लस 7y बराबर 63, मुझे बताओ ये समीकरण है या नहीं है? समीकरण है तो आप बोलोगे सर ये तो समीकरण है, ठीक है। ये रैखिक है या नहीं है? लीनियर है या नहीं है? तो इसका घात आपको एक दिख रहा है सभी जगह पर, तो आप कहोगे रैखिक भी है। दो चर है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर इसमें दो चर भी है, एक्स और वाई। तो ये जो भी लिखा हुआ है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दो चर भी है, रैखिक भी है, समीकरण भी है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के आपको ये दिमाग में आ गया कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, मतलब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? यह एक सरल रेखा को दर्शा रहा होगा। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? यह एक सरल रेखा को दर्शाएगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए, इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने का क्या तरीका है? तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर देखो ग्राफ पेपर ले लिया, ठीक है। कुछ कुछ बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। एक बार मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये पता है कि दो लाइन कुछ इस तरीके की होती है। जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा है ना, जो पड़ी रेखा है सोई हुई, इसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसको आप एक्स एक्सिस कहते हो, ठीक है। इस वाले को आप, जो खड़ी रेखा है और वर्टिकल लाइन है, इसे आप वाई एक्सिस कहते हो, ठीक है। इसको वाई एक्सिस कहते हो। एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जहां पर एक दूसरे को काटता है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को ऑरिजिन कहते हैं, यानी मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? तो जहां पर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटता है, इसे मूल बिंदु यानी ऑरिजिन कहते हैं, 0 0 कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर नंबरिंग आप करते हो, एक्स एक्सिस पे कुछ नंबरिंग करते हो इस तरीके से। यहां पर मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, ठीक है। आप सभी ने ग्राफ पेपर कुछ इस तरीके का देखा होगा, ठीक है। और यहां पर मैं कुछ नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? माइक आप बंद कर दीजिए प्लीज, जिनका भी माइक ऑन है, हेमंत के नाम से जो बच्चे, ठीक, ठीक। 6 7 8 9 10, ठीक है।
इधर वाई एक्सिस में, मतलब ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के बाएं साइड में क्या होता है, एक्स एक्सिस, एक्स का मान नेगेटिव होता है ना, ये आप सभी को पता होगा। यहां मैं ओरिजिन को मिटा के नंबर लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसको आप कहते हो -1, यहाँ पर -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। ऊपर में ओरिजिन के ऊपर में अगर वाई एक्सिस पे जाओगे तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स लिखते हो, वाई का मान पॉजिटिव आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और मैं 10 भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ओरिजिन के नीचे में y का मान कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं -1 -2, यहां पर -3। इतना क्लियर है सभी को, ये सारी बातें पता थी सभी को, ठीक। तो यहां पर हमें इक्वेशन है 9x + 7y = 63। मतलब हमें कौन सा लाइन को ड्रॉ करना है, देखिए 9x + 7y = 63, ये इक्वेशन हमें दिया गया है, यही इक्वेशन दिया गया है। अब इसमें क्या करिएगा, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, अभी आपको बताया गया 2 पॉइंट चाहिए। जब तक 2 पॉइंट आपको नहीं पता चलेगा आप लाइन नहीं ड्रॉ कर पाओगे, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y को 0 करते हैं, मतलब इसका 2 हल निकालते हैं, ठीक है। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे, इसका 2 हल निकालोगे, 2 सॉल्यूशन, कोई भी 2 सॉल्यूशन। तो कोई भी 2 सॉल्यूशन के अगर है तो हम वो सॉल्यूशन निकाल लेंगे जो कैलकुलेशन सबसे आसान। तो मुझे बताओ, अगर मैं x का मान 0 रख दूं, अगर मैं x का मान 0 रख दूं तो y का मान कितना आएगा, तो x का मान इसमें पुट कर दीजिए आप। x का मान इसमें पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 × 0 + 7 × y = 63। यहां से 9 × 0 तो 0 हो जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा 7y = 63, और यहां से y का मान आपको मिल जाएगा 63/7 यानी 9। इतना क्लियर है कि अगर x का मान 0 रखा तो y का मान 9 आएगा, इतना क्लियर है तो बताइए। मतलब हम कह सकते हैं ना कि 0 9 क्या हुआ, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हुआ। 0 9 क्या हुआ, एक हल हुआ। तो एक हल हमारे पास क्या है, 0 9, ठीक है। तो 0 9 को मैं यहां पर लिख दिया, ठीक है। एक हल हुआ हमारा 0 9, ठीक है। दूसरा हल क्या हुआ, दूसरा हल हुआ हमारे पास, अगर मैं y को इस बार 0 कर दूं, अगर आप y को 0 कर दोगे, है ना, अगर मैं y को 0 कर दूं तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा इसी इक्वेशन में y को 0 पुट कर दो, तो आप लिखोगे 9 × x 9x + 7 × 0 = 63। यहां से आपको मिलेगा 9x = 63, यानी x का मान 7 मिल जाएगा, है ना, x का मान 7 मिला। इसका मतलब आप कह सकते हो सर 7 0, दूसरा सॉल्यूशन हुआ, है ना, दूसरा सॉल्यूशन क्या हुआ, 7 0 हुआ, ठीक है। x का मान 7 और y का मान 0, जब y का मान 0 रखा तो x का मान 7 आया, तो 2 सॉल्यूशन आया, 0 9 और 7 0। अब ये 2 सॉल्यूशन कहने का ये मतलब होता है कि ये जो भी स्ट्रेट लाइन होगा ये 2 पॉइंट से पास करेगा, एक 0 9 और दूसरा 7 0, ये दोनों पॉइंट से पास करेगा। तो आपको 0 9 और 7 0 पॉइंट खोजना होगा इस ग्राफ पेपर पे, 0 9 और 7 0 पॉइंट कहां पर है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को आपको खोजने होंगे। अब देखो, जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एक टेबल भी बनाते हो, ठीक है। ये टेबल जरूर बनाइएगा इस तरीके से। अब इसका मतलब भी मैं आपको समझा दे रहा हूं, ये टेबल का मतलब क्या होता है। देखिए, यहां पर आपको लिखना है x, यहां पर आपको लिखना है y, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब आपने x का मान 0 रखा, x का मान जब आपने 0 रखा तो y का मान कितना आया था, ये बताइए। जब आपने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया, ये बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के। तो y का मान आपका 9 आया था, ठीक है। x का मान जब 0 रखा तो y का मान 9 आया, तो देखो यहां पर मैं 0 9 लिख दिया। दूसरा, जब आपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया था, x का मान आपका 7 आया था, है ना। तो हमें ये दिख रहा है कि x का मान जब 0 रखा तो ब्लू कलर का जो दिख रहा होगा 0 9 और 7 0। तो ये टेबल यही दिखा रहा है कि जब 0 रखा तो 9 आया, जब 7 रखा तो 0 आया, ठीक है। अब 2 पॉइंट आपको खोजना है, एक पॉइंट आपको खोजना है 0 9 और दूसरा पॉइंट आपको खोजना है, एक पॉइंट आप खोजोगे 0 9
और दूसरा पॉइंट आपको खोजना है 7 0। ठीक है, तो 09 कहां पर होगा? तो 09 में आपको क्या दिख रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। मतलब अगर मैं ए बी के फॉर्म में किसी पॉइंट को लिखता हूं तो आपको पता है इसे भुज कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं। ये सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, है ना। ए बी कहते हैं, ये भुज है, ये कोटि है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये मुझे बताओ पॉइंट 09 में एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई वाला 9 है। तो कोई भी पॉइंट जिसका x 0 है, y 9 है, तो आपको 09 कहां पर मिलेगा? y एक्सिस पे। ये पॉइंट जो होगा वो y एक्सिस पे लाई करेगा, है ना, क्योंकि x वाला 0 है तो y एक्सिस पे लाई करेगा, तो कुछ यहां पर होगा, है ना। x 0, ये वाला पॉइंट है 09। ये समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ? ये पॉइंट हमारा 09 मिला। ठीक है, अब 7 0 आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो x में 7, y में 0, है ना। मतलब y में 0 करने का मतलब x एक्सिस पे लाई करेगा, तो 7 0 हमारा कुछ यहां पर होगा। तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, अभी जो मैं जो हरे कलर का दिखा रहा हूं, ये पॉइंट हमारा क्या है? 7 0। इतना क्लियर है सभी को? इतनी बातें क्लियर है, हाँ या ना? इतना बताइए, यहां तक समझ में आया तो बताइए, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप? अब आप यही करोगे कि जो भी दो पॉइंट, अभी आपने बोला कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए आप दो पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट अगर मिल गया तो आप उसे मिला दोगे बस। ठीक है, तो आप इसको, इन दोनों पॉइंट को आप पकड़ के इस तरीके से मिला देते हो। स्केल से मिलाना है, सीधे हाथ से नहीं मिलाना है ना। तो आप सभी के पास स्केल होगा, पेंसिल से बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में जब भी आएगा तो ग्राफ पेपर पे कभी भी पेन का यूज नहीं करना है आप, है ना। हमेशा पेंसिल का यूज कीजिएगा। ठीक है, सारी चीज लिखने के लिए ग्राफ पेपर पे हमेशा पेंसिल का यूज करना है। ठीक है, कभी भी सीधे हाथ से लाइन नहीं ड्रॉ करना है, आपको यूज करना है स्केल का। ठीक है, तो और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद भी दोनों ही तरफ तीर का निशान बनाना है। ठीक है, ये भी जरूरी है। अब ये जो लाइन बना है ब्लू कलर का, यही रिप्रेजेंट कर रहा है 9x प्लस 7y बराबर 63 को। ये समझ में आया? ये समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं? ये बताइए, इतना क्लियर तो बताइए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। चलिए, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अपनी तरफ से। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग। इस पेज के भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां पर सॉल्यूशन पहले से बना के रखा हुआ है। तो यही है आपका सॉल्यूशन, है ना। 09 और 7 0 ये दो पॉइंट से पास करेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि आप एक्स का मान 0 ही लो। ठीक है, लेकिन आमतौर पर कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक्स का मान 0 एक बार लेते हैं, एक बार वाई का मान 0 ले लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी होती है। ठीक है, कुछ भी मान ले सकते हो, एक्स का मान 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ट्राई कीजिएगा इसको। चलिए, तो एक इक्वेशन अगर मैं लिख रहा हूं, 4x माइनस 5y बराबर 20, है ना। 4x माइनस 5y बराबर 20, इसका स्ट्रेट लाइन आप कैसे खींचोगे? मतलब इसको अगर बोला जाए कि इसका ग्राफ पेपर पे इसको रिप्रेजेंट कीजिए, है ना, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, चलिए फिर से समझते हैं, दूसरा उदाहरण से समझ लेते हैं। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारी चीज 4x माइनस 5y बराबर 20, तो एक उदाहरण से तो हम लोग सीख लिए, दूसरे उदाहरण से सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्या करूं? तो एक y एक्सिस आपने बनाया, एक x एक्सिस बनाया। ठीक है, ठीक है, चलिए x एक्सिस और y एक्सिस हमारे पास बन गया। ये हमारा x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, चलिए, अब नंबरिंग बाद में करेंगे, पहले इक्वेशन को ध्यान से देखना है। इक्वेशन जो हमारे पास लिखा है 4x माइनस 5y बराबर 20। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप अगर देखोगे तो आप बोलोगे सर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि दो चर है, रैखिक है, समीकरण। अभी समीकरण का दो हल आपको चाहिए, दो सॉल्यूशन चाहिए, तभी दो पॉइंट बनाओगे, दो पॉइंट से मिला दोगे, लाइन हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूँ, 4x माइनस 5y बराबर 20। ठीक है, 4x माइनस 5y बराबर 20, यही इक्वेशन दे रखा है। आपने क्या किया? x का मान 0 रख दिया। x का मान 0 रखोगे क्या मिलेगा? 4 इंटू 0 माइनस 5y बराबर 20। यहां से आपको मिल जाएगा माइनस 5y
बराबर 20, यानी y का मान कितना मिलेगा 20 बटा -5, यानी -4 के बराबर आया। मतलब एक सॉल्यूशन आपको क्या दिखा, एक सॉल्यूशन आपको दिखा 0 -4, x का मान 0, y का मान -4। सर ठीक है, x की वैल्यू सिर्फ 0 ही रख सकते हैं? नहीं अभी तो बताया गया ना अमरजीत, x के मान कुछ भी रख सकते हो, x का मान 1 2 3 4 आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक बार x को 0 रखते हैं, फिर एक बार y को 0 रखते हैं, कैलकुलेशन इजी होती है बस। ठीक है, x का मान कुछ भी रख सकते हो, कोई जरूरी है कि 0 ही रखें। ठीक है, अब यहां पर एक टेबल बना लोगे, जब भी आपके एग्जाम में आएगा एक टेबल कुछ इस तरीके से बना लोगे। ठीक है, इस टेबल में क्या करोगे, ऊपर में x लिखोगे, यहां पर नीचे में y रखोगे। आपने जब x का मान 0 रखा, x का मान जब 0 रखा तो y का मान कितना आया ये बताइए। आप बोल रहे हो y का मान -4 आया। ठीक है, x का मान जब 0 रखा तो y का मान -4 आया। अब मुझे बताओ, अगर मैं y का मान 0 रख दूं, y का मान जब 0 रखोगे, है ना, अगर y का मान आप 0 रखोगे तो x का मान कितना आएगा। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4x -5 इंटू 0 बराबर 20। यहां से आपको मिल जाएगा 4x बराबर 20, और यहां से x का मान आपको मिल जाएगा 5 के बराबर, 20 बटा 4 5 के बराबर आ जाएगा। मतलब दूसरा हल क्या आया, y का मान 0 और x का मान 5, मतलब 5 0, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमें मिला 5 0। ठीक है, तो एक पॉइंट इसको मैं p कह देता हूँ। ठीक है, इस वाले को मैं q कह दे रहा हूँ। ठीक है, तो p हमारा 0 -4 हुआ, q हमारा 5 0 हुआ। इतना क्लियर है। अब दो पॉइंट आप ड्रॉ करोगे, एक पॉइंट है आपका 0 -4। ठीक है, एक पॉइंट आपका 0 -4 आया, एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन आया 5 0। ठीक है, यही दो सॉल्यूशन है। अब इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसको प्लॉट करोगे आप ग्राफ पेपर पे, तो 5 0 कहां पर होगा, 5 0 हमें दिख रहा है, एक्स में हमारा 5 है, वाई में 0 है, मतलब एक्स एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव साइड में होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, कुछ पॉइंट मैं यहां पर बना दे रहा हूं, है ना, कुछ इस तरीके से आपको बना लेने। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम लोग इस तरीके से बना देते हैं पहले। चलिए यहां पे नंबरिंग मैं कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5 6, और यहां पर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब क्या करोगे, 5 0, तो 5 0 पॉइंट हमारा कहां पर है, कुछ यहां पर 5 0 पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप लिख दोगे 5 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 0 -4, दूसरा पॉइंट हमारा 0 -4 है। ठीक है, तो 0 -4 कहां पर होगा, x में 0 y में -4, तो x में 0 y में -4 मतलब y एक्सिस पे होगा कुछ यहाँ पर, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, जिसे मैं अभी, अब मैं हरा कर दे रहा हूँ इसे। ठीक है, हरे कलर का जो दिख रहा होगा, तो हरा वाला क्या है 0 -4। दो पॉइंट आपको मिल गया, दो पॉइंट मिल गया तो इन दोनों को आप मिला दोगे, है ना। तो इन दोनों को आप मिला दोगे कुछ इस तरीके से, और यही जो आया, है ना, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हुआ जो भी आपको चाहिए था। और यहां पर इस तरीके से आप तीर बना दोगे दोनों ही साइड। अच्छा, तीर क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको बोला गया था कोई भी रेखा अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, इसलिए दोनों ही तरफ तीर का निशान लगा देते हैं। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये क्या है, 4x -5y बराबर 20। इतना क्लियर है, ये आप कैसे बनाते हो लाइन। अब एग्जाम में आएगा तो आप रिप्रेजेंट कर लोगे। ठीक है, ध्यान यही रखिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको ध्यान रखना है। लाइन के दोनों ही तरफ तीर का निशान जरूर बनाना है आपको। ग्राफ पेपर पे कभी भी पेन का यूज नहीं करना है, हमेशा पेंसिल का यूज करिएगा। ठीक है, कभी भी पेन का यूज मत कीजिएगा। ये चार्ट जरूर बनाइएगा। ठीक है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चार्ट जरूर बना के दिखाना है। ठीक है, चलिए, अगर ये सारी चीज समझ में आ गई है तो वाई लिख के बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब इसी क्वेश्चन से एक चीज और समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, सभी लोग यस बोल रहे हो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी क्वेश्चन से एक चीज और आप समझ सकते हो, एक कंसेप्ट और है। मुझे ये बताओ, ये जो लाइन है 4x -20
मैं यहाँ पर यही इक्वेशन को फिर से लिख दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। 4x माइनस 5y बराबर 20, इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है? आप बोल सकते हो कि यहाँ पर इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा सर, अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे, जिसमें से दो हल 0-4 और 5 जीरो है। दो हल हमने निकाला, एक हमारा हल था 0-4, दूसरा हल था 5 जीरो। ये हल कहने का मतलब क्या होता है? हल कहने का मतलब ये होता है कि ये जो मान है, एक्स और वाई के जो मान है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब आप जब इसमें एक्स का मान 0 और वाई का मान 5 रखोगे, -4 रखोगे, तो LHS RHS के बराबर आएगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, ज्यामिति के रूप में अगर आपने स्ट्रेट लाइन में इसको रिप्रेजेंट कर दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हम कहेंगे जो भी इसका हल होगा, ध्यान से समझिएगा, जितने भी इसके हल होंगे वो इस लाइन पे लाई करेगा, मतलब इसी लाइन पे स्थित होगा। मगर अगर मैं कह रहा हूं कि पॉइंट ए बी इस लाइन का एक सॉल्यूशन है, एक हल है, अगर ऐसा है तो पॉइंट ए बी कहीं पर भी इसी लाइन पर स्थित होगा। ठीक है, पॉइंट ए बी कुछ ऐसे स्थित होगा, इसी लाइन पर होगा, मतलब लाइन पर स्थित होगा तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब यही समझ में आ रहा है। दोनों को अगर मिला के देखा जाए, तो अगर मैं कह रहा हूं कि कोई भी इक्वेशन अगर लिखा गया है 2x माइनस 3y बराबर 12, कुछ इस तरीके से, अगर मैं कोई पॉइंट दे रहा हूं 2-3, अगर ये पॉइंट 2-3 इस वाले का हल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। और अगर सेटिस्फाई करेगा, मैंने जो बोल रहा कि ये सेटिस्फाई करेगा ही, वो मैं रैंडम नंबर लिख लिया हूं, हो भी सकता है सेटिस्फाई करे, हो भी सकता है नहीं सेटिस्फाई करेगी, लेकिन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका हल होगा। और हल होगा, अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसका जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे, ये बिंदु उसी लाइन पर स्थित होगा, है ना। बिंदु क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पर ही स्थित होगा। ये समझ में आ रहा है? और अगर इसका हल नहीं होगा तो इस लाइन पर स्थित नहीं होगा। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर अगर बोलूं, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर 13। ठीक है, अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं 2x माइनस 3y बराबर 13, अगर मैं कह रहा हूं बिंदु 8 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, बस इतना बताइए। ये इसका हल है या नहीं, ये बताइए। बिंदु 8 इसका हल है या नहीं, हाँ या ना, बस इतना आंसर करना है। चेक कीजिए, सभी लोग चेक करके बताएंगे। बिंदु 2x-3y बराबर 13 का हल है या नहीं? तो आप चेक करोगे तो पुट करोगे जैसे ही, तो आप बोलोगे कि हाँ, अगर पुट किया तो आपको मिल जाएगा 2 × 8 माइनस 3 × 1 बराबर 13। यहां से मिल जाएगा 16 माइनस 13 बराबर 13, यानी 13 बराबर 13। मतलब आप बोलोगे सर ये LHS RHS के बराबर आ गया, मतलब यह एक हल है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि ये जो 8 है ये इसका एक हल है। ठीक है, हल है। ठीक है, अब अगर हल है तो इसको सेटिस्फाई किया, एक तो ये ध्यान रखना, अगर हल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरा चीज ये समझना कि अगर कोई भी पॉइंट किसी समीकरण का हल है, तो जब भी आप इसका लाइन ड्रॉ करोगे, मान लो कुछ इस तरीके से लाइन है, ये हमारा 2x माइनस 3y बराबर 13 अगर है, तो ये बिंदु 8 जो होगा वो इसी लाइन पर स्थित होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिंदु 8 यहां पर स्थित हो। कहां स्थित होगा? इस लाइन पर ही स्थित होगा। इतना समझ में आ रहा है? कोई भी बिंदु किसी समीकरण का हल है तो वह उसी लाइन पर स्थित होगा। क्लियर है? इतनी बातें बताइए, क्लियर है? ठीक है, तो इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आता है? तो देखो, क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार का आ सकता है। देखिए, क्वेश्चन है यदि बिंदु 3-4 समीकरण इसके आलेख पर स्थित है ना, तो ए का मान बताइए। तो ए का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, फिर इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा और आंसर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फिर से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से 3 या 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। बिंदु 3-4 क्या बोला जा रहा है? बिंदु 3-4 समीकरण इसके आलेख पर। तो अगर मैं समीकरण को लिख दूं 3y बराबर ax प्लस 7, है ना, ये अब समीकरण में लिख दिया। ठीक है, 3y बराबर ax प्लस 7। मुझे ये बताओ, ये रैखिक समीकरण है या नहीं? रैखिक से दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप बोलोगे यस सर, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है।
ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, ये एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, तो आप बोलोगे यस सर ये सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अभी बताया गया कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए अगर ऐसा है और यहां बोला जा रहा है कि बिंदु 3, 4 इस सरल रेखा पर स्थित है, मतलब अगर हमारा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके का होगा, ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीज बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बना रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज बनाने की जरूरत नहीं है। मान लो ये जो लाइन ब्लू कलर का आपको दिख रहा है यही है हमारा 3y बराबर ax प्लस 7। तो मुझे बताओ बिंदु 3, 4 यहां पर हो सकता है या बिंदु 3, 4 यहां पर हो सकता है, बताइए ए वाला सही है या बी वाला सही है, मतलब बिंदु 3, 4 उस लाइन पर ही स्थित है या लाइन के बाहर स्थित है, ये बताइए। अगर लाइन पर स्थित है तो बी लिखिएगा, लाइन के बाहर स्थित है तो ए लिखिएगा। क्वेश्चन को पढ़ के समझिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बिंदु ए जो है 3, 4 वो हमारा लाइन पर ही स्थित है ना, तो हम कहेंगे जो बिंदु जो है 3, 4 वो लाइन पर स्थित है, मतलब बी वाला है, कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, चलिए अब इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, बस समझाने के लिए बनाया गया। तो आपको बोल रहा है अगर इस पे स्थित है तो यह वाला 3, 4 जो है इस समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, एक हल होगा। तो अगर बिंदु 3, 4 3y बराबर ax प्लस 7 प्लस पर स्थित है तो बिंदु 3, 4 क्या होगा, एक हल होगा इस समीकरण का। अगर हल होगा तो इसको पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। अगर इसको पुट कर दिया जाए x का मान 3 और y का मान 4 तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से आपको दिख रहा है कि x का मान 3 है, y का मान 4 है, यहां पर इस वाले में पुट कर दो तो आप क्या कहोगे, 3 इंटू वाई का मान 4 बराबर a का मान 3 है, सॉरी a का मान तो a लिखोगे, x का मान 3 लिखोगे, बराबर 7 लिखोगे। यहां से क्या मिला आपको 12 बराबर, यहां पर कुछ ये गड़बड़ हो गया, प्लस लिखना पड़ेगा, प्लस 7। तो यहां से आपको क्या मिलेगा 12 बराबर 3a प्लस 7। यहां से क्या मिल रहा है आपको 12 माइनस 7 अगर कर दे, 12 माइनस 7 बराबर 3a। यहां से मिल जाएगा आपको 5 बराबर 3a, और यहां से आप कह सकते हो 3a बराबर 5, यानी a का मान कितना आया 5/3। इतना क्लियर है सभी को, a का मान कितना आया 5/3 आया। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो भी मान दिया गया 3, 4 इस समीकरण में डाल दोगे a का मान आ जाएगा। ये समझ में आया, अगर इतना क्लियर है तो बताइए। ठीक, अगर कोई डाउट भी है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बोल रहा हूं कि बिंदु 2-1, 2-1 क्या है, एक समीकरण में लिख रहा हूं 2x प्लस के वाई बराबर 6 पर स्थित है ना, इस समीकरण पर स्थित है। ठीक है, तो के का मान बताइए, के का मान बताइए। आप क्या करोगे, बोलोगे सर x का मान 2 दिख रहा है, y का मान -1 दिख रहा है, x का मान 2 -1 क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि इस पे स्थित है तो इसका सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा और यह उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से आप पुट करो, तो 2 का मान, आप x का मान क्या पुट करोगे, x का मान 2 पुट करोगे, प्लस लिख दिया, k लिख दिया, k का मान हमें पता करना है, और y की जगह पर -1 लिख दोगे, यहां से बराबर 6 कर दिया। ये कितना है आपके पास 4 माइनस के बराबर 6, यहां से कितना मिल जाएगा आपको -k बराबर 6 माइनस 4, यानी कि -k का मान कितना आया 2 के बराबर, यानी कि k का मान कितना आ जाएगा -2 के बराबर। तो k का मान कितना आया हमारा -2 आया। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, कोई पॉइंट दे दे ये समीकरण का हल है या इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, तो आप कैसे k का मान a का मान जो भी पूछेगा निकाल लोगे। अगर इतना समझ गए हो तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, इस बार मैं नहीं सोल्व करूंगा, आप सभी को ट्राई करना है। ठीक है, तो इस बार आप सभी को ही ट्राई करना है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि बिंदु 3-2, ठीक है, ax -2y बराबर 8
पर स्थित है, मतलब इसके आलेख पर स्थित है या इसका एक हल है। सीधे मैं बोल दूं कि बिंदु 3-2 एक्स माइनस 2y बराबर 8 का एक हल है। दोनों ही चीज है, ध्यान रखिएगा, साथ सेम चीज। अगर मैं दो लैंग्वेज बोल सकता हूँ, पहला ये बोलूंगा कि बिंदु 3-2 एक्स माइनस 2y बराबर 8 का एक हल है, ठीक है। या दूसरे लैंग्वेज बोलूंगा कि 3-2 एक्स माइनस 2y बराबर 8 के आलेख पर स्थित है, तो दोनों ही सेम चीज हुआ। तो ए का मान बताइए, है ना, तो ए का मान बताइए, बाकी चीजें मैं नहीं लिख रहा, ट्राई कीजिएगा। अगर 3-2 इस समीकरण का हल है तो ए का मान बताइए, ट्राई कीजिए और आंसर चैट सेक्शन में दीजिए जल्दी से। ए का मान क्या होगा, सॉल्व करिए और बताइए ए का मान कितना आ रहा है। बस मान पुट करना है, आंसर आ जाएगा आपको। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है, ट्राई कीजिए। ए का मान कितना आ रहा है आपका। 3-2 कहने का क्या मतलब हुआ कि एक्स का मान 3 है और वाई का मान कितना है, -2 है। तो एक्स का मान 3 और वाई का मान -2 इस इक्वेशन में आप पुट कर दो, है ना, इस इक्वेशन में पुट कर दो और देखो ए का मान क्या आ रहा है। चलिए मैं फिर से करता हूँ। ए एक्स का मान कितना पुट कर दो, 3 पुट कर दो, -2 वाई का मान कितना पुट करोगे, -2 पुट करोगे, है ना, 2 इंटू -2 बराबर 8। इसको सोल्व करो आप, तो यहां से आपको मिलेगा 3a, यहां से क्या मिल गया, -2 गुना 2 करोगे 4 आएगा, लेकिन माइनस का 4 आएगा, तो यहाँ पर -4 आ रहा है ना, ये -4 होगा और ये 8 के बराबर है, ठीक है। यहां से आपको मिल रहा है 3a + 4 बराबर 8, ठीक है। यहां से क्या मिल जा रहा है, 3a बराबर 8 - 4, है ना, यानी कि मिल रहा है 3a बराबर 4 और a का मान कितना आया, तो a का मान 4/3 आया, ठीक है। अब क्लियर है, इतना क्लियर है ये बताइए, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 3-2 इस समीकरण का हल है या इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, एक क्वेश्चन और दे दूं, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। आंसर खुद से करना है आपको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि बिंदु -2 3, ठीक है, समीकरण ax 3x -4y बराबर 5 पर स्थित है, तो बताइए, सॉरी 4y के जगह पर मैं by लिख दे रहा हूं, तो मुझे बताइए b का मान क्या होगा, मुझे b का मान बताइए। 3x -by बराबर 5 के आलेख पर स्थित है, तो जल्दी से बताइए, फिर इसको डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। यहां से आपको यह दिख रहा है कि x का मान -2 है, y का मान 3 है, तो x का मान 2 और y का मान -3 यहाँ पुट करना है आपको और देखना है b का मान क्या आ रहा है। तो आपको बताना क्या है, b का मान बताना है। 3x -by बराबर 5 लिखा हुआ है, b का मान बताइए। खुद से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन इसीलिए दिया जा रहा है कि आप ट्राई करो। अच्छा, आंसर बी का मान 0 आ रहा है क्या, बी का मान 0, ठीक है। देखते हैं बी का मान 0 आ रहा है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, एक्स का मान -2 पुट करोगे, 3 इंटू -2, ठीक है, -b इंटू वाई का मान 3 पुट कर दोगे बराबर 5। यहां से क्या आ रहा है, यहां से आपको मिलेगा 3 इंटू 2 -6, है ना, -6, और यहां से मिल जाएगा -3b,
बराबर 5, है ना? इतना सही है, इतना समझ में आ रहा है। x का मान -2 पुट किया, y का मान 3 पुट किया, इतना क्लियर है। यहां से आपको क्या मिलेगा, -3b बराबर 5 + 6, है ना? यानी कि -3b जो है वो 11 के बराबर है, यानी b का मान 11/3 और माइनस के 11/3 के बराबर होगा। तो b का मान -11/3 आया। इतना समझ में आया? तो 0 नहीं होगा, -11/3 आएगा। 0 कैसे आ रहा था? नहीं, प्लस नहीं करना था। 3 इंटू, अगर मैं लिखूं 3 - 2 तो इसका मतलब ये 1 होता है, लेकिन अगर मैं लिख दूं 3 - 2 ऐसे तो ये -6 है ना? ये ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट का भी इंपॉर्टेंस होता है, वो गुना हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए। ठीक है, अगर हो सकता है अगर मेरी स्क्रीन अभी नहीं दिख रही है तो थोड़ा देर वेट सर करना है एक आपको। बार फिर समझा दो। ठीक है, स्क्रीन दिखेगी तो बताइएगा चैट सेक्शन में लिख के। अब स्क्रीन दिख रही है सभी को? ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समीकरण 2x + 8 बराबर 0, है ना? लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। 3-4 समीकरण, अगर कोई पॉइंट दिया रहेगा, बोला जाएगा कि ये समीकरण का हल है, या बोला जाए कि इसके आलेख पर स्थित है, ग्राफ पर स्थित है, तो आप किसी कोई भी कांस्टेंट ए बी सी का मान कैसे कैलकुलेट करोगे? जो भी पॉइंट दिया गया है ना, जो भी पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट को इसमें पुट कर दोगे, एक्स और वाई का मान पुट कर दोगे, उसको सोल्व करोगे इक्वेशन को, और वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अभी क्वेश्चन है आपके सामने, समीकरण 2x + 8 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। अब यहाँ दो क्वेश्चन है, एक चर वाला और दो चर वाला। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना है आपको। एक चर वाला, दो चर वाला का मतलब क्या है? सबसे पहले इस चीज को छोड़ देते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये अभी ध्यान आपको नहीं देना है कि एक चर वाला और दो चर वाला लिखा हुआ है। ठीक है, इसको छोड़ देना है अभी। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अगर मैं लिख रहा हूं 2x + 8, बस इक्वेशन को देखना है आपको अभी के लिए, आप बस इक्वेशन को देखो। 2x + 8 बराबर 0, मुझे ये बताओ ये समीकरण है या नहीं है? ये समीकरण है या नहीं है, हाँ या ना, ये बताइए। तो आप बोलोगे सर ये एक समीकरण है क्योंकि इक्वल टू है। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है या नहीं है? तो आप बताओ ये रैखिक है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर हाँ, यहाँ पर इक्वेशन का जो पावर है मैक्सिमम 1 है, तो ये रैखिक भी है। ये दो चर वाला है या नहीं है? दो चर है या नहीं है, ये बताइए। नहीं, दो चर नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना? तो ये दो चर वाला नहीं है, इसमें एक चर है ना? तो इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, एक चर है इसमें। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, चाहे दो चर वाला रैखिक समीकरण हो, चाहे एक चर वाला रैखिक समीकरण हो, जितने भी रैखिक समीकरण होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आप दिमाग में रखोगे कि जो भी रैखिक समीकरण होंगे, है ना, मतलब पावर अगर एक होगा तो वो एक चर हो या दो चर हो, वो एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि 2x + 8 बराबर 0 जो है एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, है ना? अगर हम ग्राफ पेपर पर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2x + 8 बराबर 0 को ग्राफ पेपर पर दिखाया जा सकता है, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब देखिए, ग्राफ पेपर पर बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, एक चर, जब भी आपको ये बोला जाए कि एक चर वाले में इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको देखिए जो क्वेश्चन अभी आपको दिखा, एक चर वाला, जब भी ऐसा लिखा जाए तो आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे। 2x + 8 बराबर 0, यहां से क्या मिलेगा आपको? 2x का मान कितना मिलेगा? -8 के बराबर। यहां से x का मान कितना मिल जाएगा? -8/2, यानी -4। तो एक चर वाला ज्यामितीय निरूपण का मतलब क्या होता है? नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन क्या होता है? ठीक है, इस तरीके से आप लोग बनाते हो नंबर लाइन।
है ना, एक सीधी रेखा और बीच में पॉइंट 0 लिखते हो और इधर 1 2 3 4 5 6, मतलब राइट साइड दाएं तरफ 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नंबर्स लिखते हो, बाएं तरफ क्या लिखते हो, -1 -2 -3 -4 -5, कुछ इस तरीके से लिखते हो। ठीक है, अब यहां पर बताइए x का मान क्या आया, x का मान -4 आया ना, तो x का मान -4 कहां पर है ये बताइए, x का मान -4 आप जहां पर है उसको रिप्रेजेंट कर दो, तो इस तरीके से आप कर दोगे, यही है हमारा x का मान -4। तो ये जो हुआ, ये जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यही है एक चर वाला ज्यामितीय निरूपण। मतलब जब भी एक चर वाला बोला जाएगा तो क्या करोगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, इतना क्लियर है? कैसे किया, 2x प्लस 8 बराबर 0 को लिखा, 2x प्लस 8 बराबर 0 लिखा, 2x का मान यहां से -8 आया, x का मान यहां से -4 आया और x बराबर -4 रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन से। तो ये हुआ हमारा एक चर वाला ज्यामितीय निरूपण। इतना क्लियर है, हाँ या ना, ये बताइए। ये तो काफी आसान था, ये तो काफी आसान था ना। चलिए अब सीखते हैं दो चर वाला ज्यामितीय निरूपण। अगर बोला जाए दो चर वाला ज्यामितीय निरूपण कीजिए, तो दो चर वाले के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पर आप रिप्रेजेंट करोगे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओगे, ये रहा एक्स एक्सिस और खड़ा रेखा वाई एक्सिस, है ना, तो एक्स और वाई एक्सिस बनाओगे। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, दो चर वाला ज्यामितीय निरूपण कर रहे हैं, किसका, 2x, मैं इधर लिख दे रहा हूं 2x प्लस 8 बराबर 4 0 का। यहां से आपने अभी सोल्व किया था तो 2x बराबर -8 आया था और यहां से x का मान आप बोल रहे हो -4 के बराबर। अब देखिए x का मान -4 कहने का क्या मतलब होता है, x का मान -4 कहने का मतलब होता है राइट साइड यहां पर आप कर रहे हो, ओरिजिन है हमारा, x का मान यहां पर 1 होता है। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव आप 2 लिखोगे, यहां पर 3 लिखोगे, यहां पर 4 लिखोगे, यहां पर आप 5 लिखोगे। ठीक है, इस साइड आप -1 लिखोगे, यहां पर आप -2 लिखोगे, यहां पर आप -3 लिखोगे। ये x का मान -4 है, यहां पर x का मान -5 है। यहां पर आपको पता है 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से रहेगा, और इधर नेगेटिव का रहेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस होता है ये, है ना, ऋणात्मक वाई साइड, इस तरीके से। तो ये 1 2 3 4 5, और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये चीज हुआ हमारे पास। अब ध्यान दीजिए, बोला जा रहा है x का मान -4 है, तो जब भी ऐसा बोला जाए x का मान -4, मुझे ये बताओ, अगर मैं ये पॉइंट को बोलूं, ये जो अभी लाल कलर का है, ये पॉइंट क्या है, इसको आप बोलोगे सर -4 0, है ना, इसको आप -4 0 बोलोगे। ठीक है, इस पॉइंट को बताइए, अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात करूं, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ कर रहा हूं और एक लाइन यहां से ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट है ये -4 1 है ना, ये वाला पॉइंट -4 है जो हरे कलर का आपको दिख रहा है, ये -4 0। ठीक है, ये -4 0 नीचे था, उसके ऊपर -4, उसके ऊपर आप बढ़ोगे तो -4 2 मिलेगा, उसके ऊपर -4 3 मिलेगा। मतलब अगर मैं इस तरीके से कोई लाइन बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से कोई लाइन बनाऊं, x का मान -4 से एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, y एक्सिस के समांतर लाइन बना रहा हूं, तो ये मुझे बताओ ये कितने दूरी है, ये दूरी आप कह रहे हो सर 4 इकाई, 4 यूनिट है ना, और y एक्सिस के इस साइड है तो ये नेगेटिव साइड में है ना, नेगेटिव साइड में, मतलब x -4 यही रिप्रेजेंट करेगा, x बराबर -4 को जब भी है इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, है ना, अगर मैं यहां पर पॉइंट ले रहा हूं, अगर मैं एक पॉइंट यहां से ले रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये वाला पॉइंट
जो मैं अभी हरे कलर का दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, यहाँ पर x माइनस 4 है और y माइनस 3 है, मतलब यहाँ भी देख रहे हो तो x माइनस 4 है, मतलब इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट ले लो तो वहां पर x का मान -4 ही रहने वाला है। ठीक है, तो इस लाइन पर जो ब्लू कलर का आपको लाइन दिख रहा है उस पे x का मान हमेशा क्या है, -4 है ना। तो जब भी आपको बोला जाए x बराबर -4, तो यहाँ पर y के पैरेलल आप एक लाइन खींच दोगे। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण ले रहे हैं। अगर मैं इस तरीके से बोलूं, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से एक बना दूं, और आपको रिप्रेजेंट करना है y बराबर 6। ठीक है, ध्यान दीजिए, या मैं एक नया पेज लेके ग्राफ पेपर पर बनाता हूं। ठीक है, चलो इस पेपर पे आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूं y बराबर 3 को आप रिप्रेजेंट कीजिए, है ना, y बराबर 3, तो आप क्या करोगे, y बराबर 3 है मतलब x एक्सिस के पैरेलल रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर x बराबर कुछ लिखा हुआ है, x बराबर कुछ कांस्टेंट है, तो ये y एक्सिस के पैरेलल रहेगा, y एक्सिस के समांतर रहेगा। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिए। अगर कभी मैं लिख दूं y बराबर कुछ कांस्टेंट है, तो ये x एक्सिस के पैरेलल रहेगा। ठीक है, x एक्सिस के समांतर रहेगा। x कुछ कांस्टेंट रहेगा तो y के समांतर, y कुछ कांस्टेंट रहेगा तो x के समांतर। ये याद कर लीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर y बराबर 3 है, तो y 3 कहां पर होता है, तो y यहां पर आप देखोगे 1 2 3, तो आपको यहां से एक लाइन खींच देना होगा x के समांतर, है ना। तो y अगर 3 के बराबर है तो x के समांतर ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y बराबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3। ये समझ में आया कैसे किया, इतना समझ में आया, ये बताइए। ठीक, और मैं उदाहरण ले रहा हूं। ठीक है, चलिए चलिए, अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए 2y प्लस 8 बराबर 0, ये ध्यान दीजिए। तो इसको आप क्या करोगे, यहां से इसको मैं कर रहा हूं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 2y प्लस 10 बराबर 0। तो यहां से क्या आएगा आपका 2y बराबर -10, यहां से y का मान -5 आएगा। इतना क्लियर है सभी को, y बराबर -5 आएगा, इतना समझ में आया। y बराबर -5 आ गया, इसको सोल्व कर दिया। y कुछ कांस्टेंट के बराबर दिख रहा है, y एक अचर पद दिख गया। तो जब भी आपको y किसी कांस्टेंट के बराबर दिख रहा है तो यहां से समझ जाना कि ये x के समांतर होगा। तो मतलब जो भी लाइन आप बनाओगे वो x एक्सिस के समांतर आएगा। ठीक है, ये x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो x एक्सिस के पैरेलल आप कैसे ड्रॉ करोगे, y कितना है, -5 है, तो y ये बताओ ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अगर आप बताओ ऊपर जा रहे हो तो आप a लिखो, नीचे के लिए आप b लिखो। y -5 x एक्सिस के ऊपर होगा या x एक्सिस के नीचे होगा, a या b। तो आप कह रहे हो x एक्सिस के नीचे होगा, तो नीचे कहां पर जाओगे, 5 -5 यूनिट पे, यानी आप बोलोगे 1 2 3 4 5, है ना। तो यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे y बराबर -5। तो ये जो है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है यहां पर एरो बना दोगे इस तरीके से, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y बराबर -5 को। ठीक है, ये y बराबर -5। चलिए इसी ग्राफ पेपर पर मैं आपको बोल रहा हूं कि अब आप ड्रॉ कर दो, इसी ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है 2x, या इस बार मैं ले रहा हूं 3x प्लस 9 बराबर 0। अब क्या करोगे, 3x का मान -9 के बराबर, यानी x का मान -3 के बराबर। ठीक है, x का मान -3। अब x कुछ कांस्टेंट के बराबर आ गया, x अगर कुछ भी कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा तो ये y के पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल हो जाएगा, y एक्सिस के समांतर हो जाएगा। अब x का मान -3 है, मतलब यहाँ पर -1, यहाँ -2, यहाँ पर -3, है ना। तो ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, और यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा आया, ये जो लाइन आपको दिख रहा है हरे कलर का, ये है आपके पास x बराबर -3। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है।
हाँ, पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा आपको बना के दिखाना होगा, है ना, -4 -5 कुछ पॉइंट्स आपको बना के दिखाने, है ना, कुछ पॉइंट्स आप बना दोगे सभी एक्सिस पे, ठीक है, स्केल्स आपको बना देने हैं सभी। इतना क्लियर है? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2x - 10 बराबर 0 को रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है, अगर मैं 2x - 10 बराबर 0 को रिप्रेजेंट करने बोलूँ, कुछ नहीं, काफी आसान है। आप यहां से बोलोगे सर 2x कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर, यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा, तो x 5 आया तो y के समांतर हो जाएगा, x 5 आया y के समांतर होगा, y के समांतर कहां पर, x का मान 5 लेना है, तो एक यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 5 हुआ, और किसके x बराबर कांस्टेंट है तो y के समांतर जाएगा, y के समांतर जाएगा, है ना, तो y के समांतर जाएगा तो ऐसे खड़ा हो जाएगा, है ना, ऐसी खड़ी लाइन आपको बनानी पड़ेगी। तो ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये x बराबर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर 2x - 10 बराबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों सेम चीज है। इतना क्लियर है? अब अगर ऐसा आएगा तो आप कर लोगे, इतना चीज क्लियर है? चलिए, अगर ये सारी चीज क्लियर है तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, बस इतना अपने कॉपी में नोट कर लीजिए साथ के साथ, कि कभी भी x बराबर कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, k का मतलब x कुछ कांस्टेंट के बराबर है, x बराबर 5 लिखा हुआ है, x बराबर 3 लिखा हुआ है, या कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो ये सभी जो भी होंगे y एक्सिस के समांतर रेखा होगी, y एक्सिस के समांतर हो जाएगी, ठीक है। अगर y बराबर कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, तो ये x एक्सिस के समांतर हो जाएगी, है ना, x एक्सिस के समांतर हो जाएगी, पैरेलल टू x एक्सिस। ये पहला नोट कर लीजिए, ये दूसरा नोट कर लीजिए, तीसरा, x बराबर अगर मैं 0 लिख दूं तो ये इक्वेशन है y एक्सिस का, ठीक है, ये y अक्ष का समीकरण है ना, ये y अक्ष को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं लिख दूं y बराबर 0, तो y बराबर 0 कहने का मतलब होता है ये x अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये सारे चीज याद रखिएगा, ये y एक्सिस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सर ये एक्स क्या है? क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। सर ये एक्स एच क्या है? अच्छा, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि दो लाइंस होती है 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, और जो सोई हुई रेखा है, मतलब जो क्षैतिज रेखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे आप एक्स एक्सिस कहते हो, और जो खड़ी रेखा है इस वाले को आप वाई एक्सिस कहते हो, है ना, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को क्या, अगर कभी भी आपको वाई एक्सिस का इक्वेशन पूछा जाए, है ना, वाई एक्सिस का इक्वेशन, तो आप बोलोगे एक्स बराबर 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स का मान 0 होता है। वाई एक्स एक्सिस का अगर इक्वेशन पूछा जाए तो आप बोलोगे वाई बराबर 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई 0 होता है ना, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो वाई 0 के बराबर होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूं, ये एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मैं यहां पर कोई पॉइंट बोल रहा हूं, तो आप कहोगे सर ये 1 0 है, इस पॉइंट को आप बोलोगे 2 0, है ना, इस पॉइंट को आप बोलोगे 3 0। आपको दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट ले रहे हैं सब पे वाई हमारा 0 हो जाता है ना, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन ही होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन हमेशा वाई बराबर 0 होगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स बराबर 0 होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी कोई भी क्लास छोड़कर कोई को नहीं जाना है, अभी आपको होमवर्क दे दिया जाएगा।